नमस्कार साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों आज हम जानेंगे अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से हम अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझें कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो देखिए कि अम्ल क्या होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जो पीएच पैमाने की खोज की थी वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और यहीं पर बात करें 3.5 से 7 तक पीएच वाला अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। 3.5 से 7 पीएच वाला अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। और 0 से 3.5 तक पीएच वाला अम्ल प्रबल अम्ल होता है। और यहीं पर बात करें हम कि अम्ल अभिक्रिया कर क्या देता है? तो अम्ल अभिक्रिया कर H धन आयन देता है। और अम्ल जो होता है विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे C2H5OH जब किसी के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह H धन आयन देगा। ठीक है। C2H5OH किसका सूत्र है? एल्कोहल का सूत्र है। ठीक। और यहीं पर बात करें हम क्षार की, तो क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है क्षार। और क्षार क्या करता है? यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और यहीं पर बात करें कि दुर्बल क्षार कितना होता है? दुर्बल क्षार 7 से 10.5 पीएच वाला क्षार दुर्बल क्षार होता है। और 10.5 से 14 पीएच वाला क्षार प्रबल क्षार होता है। और यहीं पर बात करें कि क्षार जो है अभिक्रिया कर क्या देता है? तो क्षार अभिक्रिया कर OH ऋण आयन देता है। और क्षार भी विद्युत के सुचालक हैं। और अम्ल भी विद्युत के सुचालक, क्षार भी विद्युत के सुचालक हैं। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। और यह अभिक्रिया कर क्या देगा? OH ऋण आयन देगा। अर्थात यह क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। ठीक है। आइए कि कार्बनिक अम्ल, जो कार्बनिक अम्ल होता है वह कैसा अम्ल है? तो कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। कार्बनिक अम्ल कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। और प्रबल अम्ल की बात करें कौन सा है? अकार्बनिक अम्ल प्रबल अम्ल है। कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल, अकार्बनिक अम्ल प्रबल अम्ल। प्रबल का मतलब मजबूत अम्ल है और दुर्बल का मतलब कमजोर अम्ल है। पानी में नींबू डालने पर क्या प्राप्त होता है? H धन आयन देता है। यानी पानी में जब नींबू को डाला जाता है, निचोड़ा जाता है तो हमें H धन आयन देता है। और प्रबल अम्ल का पीएच मान 0 होता है। जो प्रबल अम्ल का पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो 0 होता है। ठीक है। यहीं पर बात करें बेकिंग सोडा क्या होता है? तो क्षारीय होता है। और मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं? तो सोडा लगाया जाता है, साबुन लगाया जाता है और प्याज रगड़ा जाता है। सोडा, साबुन और प्याज रगड़ा जाता है। कब? मधुमक्खी जब काटता है तो उस समय सोडा रगड़िए उस पर, या साबुन रगड़िए या प्याज रगड़िए। और यहीं पर बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र है HCl है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है। भोजन को पचाने के लिए। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पर होता है? बैटरी में किया जाता है। और यहीं पर बात करें बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। और इसमें जल की मात्रा नहीं होती। बेकिंग सोडा में जल की मात्रा नहीं होती है। यहीं पर बात करें नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2 होता है। और इसमें नीला थोथा में कितने जल के अणु होते हैं? तो नीला थोथा में जल के अणु 5 होते हैं। और नीला थोथा को हम क्या कहते हैं? नीला थोथा को तुतिया भी कहा जाता है। धावन सोडा की बात करें तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O धावन सोडा यानी कपड़ा धोने वाला सोडा। ठीक है। और इसमें जल के अणु कितने होते हैं? तो इसमें जल के अणु 10 होते हैं। अर्थात धावन सोडा में जल के अणु कितने होते हैं? 10 होते हैं।
यहीं पर बात करें हम जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, 2H2O, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 2H2O। इसमें जल के अणु यानी जिप्सम में जल के अणु कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। जिप्सम में जल के अणु कितने होते हैं? 2 होते हैं। यदि देखिए, यदि प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, प्रबल अम्ल यानी मजबूत अम्ल का दुर्बल कमजोर क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अम्लीय लवण और जल प्राप्त होता है। यानी जब प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अम्लीय लवण तथा जल प्राप्त होता है। यहीं पर दुर्बल अम्ल, इसी का उल्टा, अगर दुर्बल अम्ल ले ले और प्रबल क्षार ले ले तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्षारीय लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। और यहीं पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ले ले, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ले ले तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए दांतों के इनेमल में क्या पाया जाता है? यानी दांतों के इनेमल में क्या पाया जाता है, क्या होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। और यह किस प्रकार, जो कैल्शियम फास्फेट होता है अम्लीय प्रकृति का होता है कि क्षारीय प्रकृति का? तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक। और कैल्शियम फास्फेट के कारण ही इनेमल, यानी इनेमल क्या होता है? कठोर होता है। इनेमल क्या होता है? जो दांत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मसगूर का ऊपर वाला भाग इनेमल कहलाता है, अंदर वाला भाग, ठीक है। और यह कैल्शियम फास्फेट क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट क्या करता है? हड्डी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? हड्डी में पाया जाता है, ठीक है, हड्डी में पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? लार हल्का अम्लीय होता है। लार क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है, न कि क्षारीय होता है। लार क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। उदासीनीकरण क्या होता है? उदासीनीकरण कब होगा? उदासीनीकरण तब होगा जब अम्ल को क्षार में मिलाया जाएगा। जब अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तब क्या होता है? उदासीनीकरण होता है। यहीं पर बात करें कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ठीक है, NaCl होता है। और साधारण नमक में कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से प्राप्त किया जाता है। और साधारण नमक का pH मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। 7 यानी जिसे हम क्या कर सकते हैं? 7 जिसे हम क्या कर सकते हैं? उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर बात करें हम नींबू का रस क्या होता है? नींबू का रस क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? नींबू का रस क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। नींबू का रस क्या होता है? अम्लीय होता है। और नींबू का pH मान कितना होता है? तो नींबू का pH मान 3.4 होता है। और यहीं पर बात करें कि नींबू का जो रस होता है क्या करता है? एंटा एसिड का विरोध करता है, ठीक है। एंटा एसिड का विरोध कौन करता है? नींबू का रस एंटा एसिड का विरोध करता है। नींबू का रस कैसा होता है? अम्लीय होता है। नींबू का pH मान कितना होता है? 3.4 होता है, ठीक है। और मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त यानी हम लोग का जो खून है इसका pH मान कितना होता है? इसका pH मान 7.4 होता है। और मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का pH मान 7.5 होता है। और यहीं पर बात करें नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक सूत्र, नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? वह होता है HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 होता है। और साइट्रिक अम्ल, यहीं पर बात करें साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वह होता है C6H8O7, C6H8O7 क्या साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। यहीं पर बात करें चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। तो साथियों आइए एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले रंग को लाल कर देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 3.5 और 3.5 से 7 pH वाला अम्ल दुर्बल अम्ल होता है और 0 से 3.5 तक प्रबल अम्ल होता है। और अम्ल अभिक्रिया का रेचक ध्यान देता है। अम्ल विद्युत का सुचालक करता है, सुचालक होता है, ठीक है। और यानी धारा आसानी से उसमें तेजी से प्रवाहित करता है। और यही बात करें क्षार की बात करें तो क्षार जो होता है
स्वाद में कड़वा होता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। 7 से 10.5 पीएच वाला क्षार जो होता है दुर्बल क्षार होता है। 10.5 से 14 पीएच वाला क्षार प्रबल क्षार होता है। और क्षार अभिक्रिया कर OH डाल देता है और क्षार विद्युत का भी सुचालक होता है। और कार्बनिक अम्ल दुर्बल होता है। कार्बनिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। पानी में नींबू डालने पर यह धनायन प्राप्त होता है। और अप्रबल अम्ल का पीएच मान 0 होता है। बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्षारी होता है। क्षारी प्रकृति का होता है। मधुमक्खी के काटने पर सोडा साबुन और प्याज रगड़ा जाता है। और HCl कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। ठीक है, भोजन के पाचन में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भाग लेता है। और यह प्रबल अम्ल होता है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है यानी CH2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है? बैटरी में किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र CO3 होता है, जिसमें इसमें जल की मात्रा नहीं होता है। नीला तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O होता है। और जिसमें जल के कितने अणु होते हैं? 5 अणु होते हैं। इन्हें तुतिया भी कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। इसमें जल के 10 अणु होते हैं। और यहीं पर बात करें, जब प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अम्लीय लवण और जल प्राप्त होता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्षारी लवण और जल प्राप्त होता है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल प्राप्त होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 2H2O होता है। इसमें जल के 2 अणु होते हैं। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है CA3PO4 ट्वाइस होता है। और यह क्षारी प्रकृति का होता है। यह हड्डी में पाया जाता है। और इनेमल कठोर इसी के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण इनेमल कठोर होता है? कैल्शियम फास्फेट के कारण। और लार कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है। और उदासीनीकरण कब होगा? जब अम्ल को क्षार में मिलाया जाएगा तब उदासीनीकरण होगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है और समुद्र जल में प्राप्त किया जाता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, अर्थात उदासीनीकरण होता है। ठीक है। और नींबू का पीएच मान, नींबू का रस क्या होता है? नींबू का रस अम्लीय होता है। पीएच मान नींबू का पीएच मान कितना होता है? 3.4 होता है और एंटा एसिड का विरोध करता है। यही पर मानव रक्त के पीएच मान की बात करें तो 7.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 7.5 होता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। और साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C6H8O7 होता है। यहीं पर बात करें चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को शेयर करने का भी काम करिएगा। जय हिंद साथियों।